क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने कहा है कि ईरान इजराइल से बदला लेना चाहता है, इसलिए इजराइल को ईरान पर फिर से पहले हमला कर देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू बहुत दबाव में है। एविगडोर लिबरमैन जिस तरह से ईरान को ललकार रहे हैं, उससे लगता है कि नेतन्याहू को कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि अब इजराइल के अंदर से ईरान से फिर युद्ध करने का प्रेशर बढ़ने लगा है। लिबरमैन इजराइल में विपक्ष की पार्टी इजराइल बेतेनू के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि ईरान को रोकने के लिए इजराइल के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहिए, और ये भी कि वो खुद मोसाद से कहेंगे कि ईरान में सत्ता बदलने के लिए काम किया जाए। लिबरमैन दावा कर रहे हैं कि अगर वो इजराइल के प्रधानमंत्री होते तो ईरान पर हमला कर देते, और नेतन्याहू को भी इस वक्त ऐसा ही करना चाहिए। वैसे 13 जून को ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने यही करने की कोशिश की थी, और वो अपने मिशन में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। लेकिन लिबरमैन जिस तरह से नेतन्याहू को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, उससे साफ है कि ईरान और इजराइल के बीच बहुत खतरनाक युद्ध का खतरा फिर से मंडराने लगा है। एविगडोर लिबरमैन 2001 से इजराइल की सरकारों में मंत्री रहे हैं। 2006 में वो पहली बार उप प्रधानमंत्री बने। 2009 में वो पहली बार विदेश मंत्री बने। 2016 में लिबरमैन पहली बार रक्षा मंत्री बने, और 2021 में 1 साल के लिए वित्त मंत्री भी रहे हैं। लेकिन अभी वो इजराइल के विपक्ष में है, यानी नेतन्याहू के विरोधी हैं। लेकिन अब उनकी बातों में ईरान को लेकर जो वार्निंग है, वो बार बार बता रही है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी ये सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन कह चुके हैं कि जख्मी शेर को छोड़ना नहीं चाहिए, ईरान से फिर युद्ध होगा। यानी इजराइल ये मानता है कि ईरान एक जख्मी शेर है, और उसके लिए बहुत बड़ा खतरा भी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 22 जून को ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर अमेरिका और इजराइल की जो ज्वाइंट स्ट्राइक हुई, वो पूरी तरह नाकाम साबित हुई। ये बात सबसे पहले रूस ने बताई थी, और अब इजराइल भी मानता है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान ने बचा लिया है, और उसका दावा है कि इसी यूरेनियम से वो एटम बम बनाने की तैयारी कर सकता है। लेकिन इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के साथ पूर्व प्रधानमंत्री रहे एविगडोर लिबरमैन को सबसे बड़ा खौफ ईरान की मिसाइलों से लग रहा है। लिबरमैन का कहना है कि मैं सबसे ज्यादा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर परेशान हूं। ईरान की सिर्फ 26 मिसाइलें इजराइल पर गिरी हैं, और उन्होंने बेतहाशा तबाही मचाई है। ईरान अब भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके पास हजारों मिसाइल हैं। क्या होता अगर इजराइल पर सिर्फ 26 नहीं बल्कि 260 मिसाइल गिरती, कितनी तबाही होती। ईरान ने इजराइल के खिलाफ करीब 600 मिसाइल दागी थी, 1000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए थे, और इन हमलों में इजराइल के 29 लोगों की मौत हुई, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। उनके मुकाबले में इजराइल ने ईरान में 900 टारगेट्स पर 4000 से ज्यादा बम गिराए, और इन हमलों में ईरान के 1060 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन इजराइल के शहरों और खासकर मिलिट्री अड्डों पर जिस तरह से ईरान की मिसाइलें गिरी, उसने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नाकाम साबित किया। इसके बाद सीज फायर से पहले ईरान ने कतर में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस को नहीं बख्शा। यानी ईरान ने बता दिया कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन नेतन्याहू की बड़ी टेंशन गजा भी बना हुआ है, जहां इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इजराइल के सैनिक लगातार हमास के हमलों में मारे जा रहे हैं। ये गजा का जबालिया इलाका है, और यहाँ पर लड़ाई जारी है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास की 2.5 किलोमीटर की सुरंग को तबाह किया है, जिसकी मदद से कई हमले किए गए थे। लेकिन गजा में इजराइल के ऑपरेशन और बमबारी का दूसरा सच ये भी है कि अब तक 59,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 बंधक अब भी हमास के कब्जे में है।
और 600 दिन का युद्ध अभी तक ना तो हमास खत्म कर पाया है और ना ही उससे बंधकों को छुड़ाने में इजराइल की सेना कामयाब हो पाई है। तेल अवीव में लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन किया और ट्रंप से कहा कि वो किसी भी सूरत में सीज फायर कराएं। गजा में हालात भूखमरी के हैं, लाखों लोगों को खाना नहीं मिल रहा। बमबारी के बीच इस तरह की जिंदगी मौत से बदतर होती जा रही है। गजा के लोग पूरी तरह एक कोने में धकेल दिए गए हैं, जहां ना उनके सामने खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए, जबकि आसमान से कब बम गिरेगा ये सिर्फ इजराइल की सेना को मालूम है। गजा में जिन जगहों पर मदद बांटी जा रही है वहां पर इजराइल के हमलों ने उस जगह को किल जोन बना डाला है। यहां अहमद सिंधी नाम के एक फिलिस्तीनी शख्स की उस वक्त गोली लगने से मौत हो गई जब वो अपने परिवार के लिए खाना लेने गया था। गजा के दूसरी तरफ यानी इजराइल में बंधकों को छुड़ाने के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अब सीज फायर करने को राजी नहीं है। लोगों का कहना है कि बंधक जितने ज्यादा दिन कैद में गुजारेंगे उनके बचने की उम्मीद उतनी ही कम होगी। इसीलिए लोगों का कहना है कि ट्रंप आगे बढ़े क्योंकि नेतन्याहू से ना हो पाएगा। I wish for them to come home yesterday, and I think we need to finalize this deal and just finally start healing. די לסבל, עכשיו זה הזמן, ומי שיכשיל את העסקה יישא בתוצאות חמורות. אנחנו פונים לנשיא טראמפ ולשליח וויטקוף, אפילו את הכוח שלכם, אפילו את המצפון שלכם, הראו לעולם שאתם המנהיגים של העולם החופשי ותביאו את העסקה ולשחרר את 50 החטופים והחטופה. लेकिन इस वक्त इजराइल में सरकार का फोकस ईरान और बाकी मोर्चों पर है। नेतन्याहू पर विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है। वैसे ईरान से आई एक वार्निंग नेतन्याहू के होश पहले ही उड़ा चुकी है और डर परमाणु हमले का भी बढ़ने लगा है। क्या ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर एटम बम तोड़ने जा रहा है? इजराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट ने ऐसी खबर छापी है जिसे पढ़कर ट्रंप के भी होश उड़ गए हैं। खबर में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी का जिक्र है। मेहदी मोहम्मदी ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर पोस्ट की है जिसमें इजराइल के नक्शे पर 2 परमाणु हमले दिखाए गए हैं। ये मशरूम क्लाउड देखकर इजराइल के होश उड़ गए। सवाल है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच परमाणु युद्ध होने जा रहा है? इजराइल पर हुए ईरान के मिसाइल हमले 1 महीने पुरानी बात है। 13 जून को ही इजराइल ने ईरान पर हमला करके वहां की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया था। लेकिन इसके बाद ईरान ने ऐसा मिसाइल अटैक किया कि इजराइल में छुपने के लिए बंकर भी कम पड़ गए। ईरान की मिसाइल हाइफा में गिरी, तेल अवीव में गिरी और उसके ऐसे ऐसे मिलिट्री अड्डों को टारगेट किया जिसका अंदाजा नेतन्याहू को क्या ट्रंप को भी नहीं था। लेकिन सच यह है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की चिंगारी फिर से फूट पड़ी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उसमें साफ साफ कहा है कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ परमाणु हमला करना चाहता है। नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म करने के बाद ही ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार बढ़ा दी थी और ईरान इजराइल को मिटाना चाहता है। ईरान और इजराइल दोनों तरफ युद्ध की चिंगारी फूट पड़ी है। जून में हुई 12 दिन की जंग के बाद अब जुलाई में युद्ध का अलार्म बजने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच इस बार युद्ध हुआ तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आई इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है।
खबर पक्की बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। क्या इजराइल और ईरान का युद्ध फिर शुरू होने जा रहा है? क्या हमला जुलाई महीने में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? और क्या इस बार ईरान और इजराइल के युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा? क्या ईरान पर बमबारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का हथियार गोदाम फुल रिचार्ज कर दिया है? क्या जुलाई में नेतन्याहू की एयरफोर्स फिर एक्टिव होगी और जो युद्ध जून में रुक गया वो अब जुलाई के महीने में सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा? ईरान और इजराइल का युद्ध किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकता है। इसके दो बड़े सिग्नल मिल चुके हैं। पहला सिग्नल, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था AIEA के साथ सहयोग को बंद करने का ऐलान किया है। अब आशंका है कि निगरानी खत्म होने पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम बिना किसी जांच के आगे बढ़ेगा और ईरान अपने 400 किलो यूरेनियम से 10 परमाणु बम बना सकता है। दूसरा और सबसे बड़ा सिग्नल, इजराइल को अमेरिका से 4,500 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई होने वाले हैं। अमेरिका की इस मिलिट्री मदद में इजराइल को 7,000 बंकर बस्टर बमों के लिए JDAM गाइडेंस किट मिलेगी, यानी जॉइंट डायरेक्ट एक्शन म्यूनिशन गाइडेंस किट। इसमें 3,845 किट ऐसे होंगे जो 2,000 पाउंड के BLU 109 बंकर बस्टर बम पर लगाई जाएंगी, जबकि 3,280 किट ऐसी होंगी जो 500 पाउंड के MK82 बम पर लगेंगी। ये ट्रंप का नेतन्याहू को सीज फायर वाला तोहफा बताया गया है, लेकिन सच ये है कि 7,000 बंकर बस्टर बम एक नए युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। सीज फायर के बाद ही इजराइल की एयरफोर्स खुद को ऐसे बमों से लगातार लैस करती जा रही है। अमेरिका अब इजराइल को 7,000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम दे रहा है। ये बम आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जा रहे हैं और समंदर के रास्ते यानी कार्गो शिप से भी इजराइल को सप्लाई किए जा रहे हैं। ये एक तरह से इजराइल और अमेरिका के बीच बम हाईवे बना दिया गया है, जिसके टारगेट पर ईरान ही नजर आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा और धमाकेदार तोहफा है। डर यह है कि इस तोहफे के पीछे ईरान से युद्ध का दूसरा राउंड लड़ने की तैयारी कर ली गई है। यही वजह है कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो के इस बम की ताकत क्या है, आप इन धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई। फरवरी में अमेरिका ने इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई किए। अब जुलाई में ऐसे 7,000 और बम पहुंचाए जा रहे हैं, यानी गजा और बेरूत के बाद ईरान पर भी मेड इन अमेरिका वाला बारूद फिर से बरसाने की तैयारी हो चुकी है। गजा से लेकर बेरूत और तेहरान तक इजराइल एयरफोर्स के विमान और इन्हीं बमों ने सबसे बड़ी तबाही मचाई है। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन इस बम के बिना कभी शुरू नहीं हो पाता। ये बात नेतन्याहू और उनकी फौज बहुत अच्छी तरह जानती है। अब सवाल है कि BLU 109 बम और MK82 या कहें कि मार्क 82 बम क्या ताकत रखते हैं। ये बम कितना बड़ा धमाका करते हैं, इनकी फायर पावर और दुश्मन के टुकड़े टुकड़े करने वाली थ्योरी क्या है। ये ऐसे बम हैं जो विमान से गिराए जाने के बाद अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचते हैं। इनसे ऐसा धमाका होता है जिसकी वजह से इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है। जब मार्क 82 बम फटता है तो 15 मीटर चौड़ा और 11 मीटर गहरा गड्ढा करता है। यह बम 3.5 मीटर मोटी कंक्रीट को चीरकर बंकर में बैठे दुश्मन को खत्म कर सकता है। अगर बंकर लोहे का है तो यह 38 सेंटीमीटर मोटी मेटल की दीवार को भी भेद सकता है।
अब सोचिए कि 500 पाउंड का बम अगर ऐसी तबाही मचाता है तो 2000 पाउंड का बम तो 4 गुना ज्यादा तबाही मचाता होगा। इजराइल की एयरफोर्स ने 600 दिनों तक गजा पर ऐसे ही बम गिराए हैं। 12 दिन बमबारी ईरान पर भी की गई है और ऐसे मिशन में अमेरिका के ही बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। नेतन्याहू का सबसे बड़ा फोकस ईरान पर है। मुमकिन है कि अमेरिका की तरफ से आने वाले 2000 पाउंड वाले नए बमों से अब गजा पर हमले ना किए जाएं, बल्कि उनका पूरा इस्तेमाल ईरान को दहलाने में हो। 12 दिन के युद्ध में इजराइल ने ईरान पर 4200 बम गिराए थे, लेकिन इस बार इजराइल के पास तबाही के लिए डबल ताकत आ चुकी है। इजराइल का मानना है कि उसके दुश्मन युद्ध खत्म होने के बाद अब भी एक्टिव है और ईरान इस